उस पर बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग ही बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को डाइवर्ट करना होता है। इसमें स्पेशल फैक्टर एंड जनरल फैक्टर 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे स्पेशल फैक्टर में कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक एंड मार्केटिंग। एंड जनरल फैक्टर में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, रूल्स एंड टेक्निकल। इन सभी पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके भी देखा था। इसके बाद जो जनरल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट के, उन्हें डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी कहते हैं। उसमें जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसके और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इन दोनों के कुछ पॉइंट्स यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाए गए हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सिस्टम है, पॉलिसी है एंड कंडीशन है। और नॉन इकोनॉमिक में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, जो इंडियन भारत के संदर्भ में हमारा आर्थिक वातावरण कैसा है। इसमें हमने 3 पॉइंट्स के माध्यम से देखा था। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इन तीनों ही पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से देखा है। आप इससे बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि भारत का हमारा विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। उसके संदर्भ में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन की एक जनरल स्टडी के रूप में हमने देखा था। मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कब इंडिया में कब हुआ था ये भी बताया था मैंने। 2 बार हुआ था, 78 और 2016 में। जब 78 में हुआ था तो मोरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, एंड 2016 में जब हुआ है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसको कंप्लीट किया है। इसके थ्रू उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस भी मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट में ये देख लें, द एक्टिविटी रिलेटिंग टू मनी एंड मनी सर्कुलेशन आर टेकन केयर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है उसके अंडर में ही सारी प्रोसेस करवाई जाती है। द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ मनी करेंसी for various notes demonetization in consultation with Reserve Bank of India, RBI के द्वारा ही यह करवाया जाता है। Then economic changes initiated by the government of India since 1991. 91 के बाद में जो रिफॉर्म्स किए गए, जो चेंज किए गए, उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे LPG कहा जाता है। ये जो हमने 1991 के बाद में चेंजेस किए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1956 में जो हमारे कंपनी एक्ट और अदर जो बिजनेस के एक्ट थे वो 40 वर्षों के बाद में हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें था, उससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसलिए इंडियन पॉलिसी ला करके, इंडियन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं 1991 में। ये जो 1991 में चेंज किए, इसका हमने 7 बिलियन का लोन लिया है, और वो लोन कहाँ से लिया है? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बाद में न्यू पॉलिसी को हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके उसमें 3 चेंजेस किए, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया और उसमें हमने लिबरलाइजेशन किया। तो सबसे पहले जो हमने लिबरलाइजेशन किया है, इसमें इन लिबरलाइजेशन में हमने जो कठिनाई पहले आती थी बिजनेस में, कई समस्याएं आती थी, उनको कम किया और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी उन सबको हटाया है। तो उन सबको हटाने के बाद में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उनके थोड़े हालात खराब थे, इसलिए पर्सनली एक एक व्यक्ति अपने बिजनेस की ओर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकता था। तो उनके ध्यान को देने के लिए या उनके अपने बिजनेस की ग्रोथ करवाने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन किया गया। जहां हमने लिबरलाइजेशन में कई ड्यूटीज को हटाया है, कई रिस्ट्रिक्शन हटाए हैं, वहीं प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट सेक्टर में मालिक होने के अधिकार भी हमने बिजनेसमैन को दिए हैं।
तो ये देने से बिजनेस में ग्रोथ हुई है। पर पर्सनली हर एक व्यक्ति जो भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है और बहुत ही नेशनल इनकम में भी बढ़ोतरी कर पाता है। इन्हीं स्टेजेस में ग्लोबलाइजेशन भी किया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब जैसा कि नाम में ही इसके है ग्लोब मतलब संपूर्ण वर्ल्ड। जो पूरा वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड वाइड जो हम किसी भी बात को जब कर देते हैं या किसी प्रोसेस को कर देते हैं तो उसका लाभ सभी लोग ले सकते हैं जो जो उसमें इन्वॉल्व होना चाहें। इसमें हमने संपूर्ण वर्ल्ड को, पूरे विश्व को जोड़ दिया एक दूसरे से, इंडियन मार्केट में इंटीग्रेटेड किया, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जा करके और ट्रेड करके जो हमने पब्लिक सेक्टर है उसमें जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का था उसे थोड़ा कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। ग्लोबलाइजेशन करके जो विश्व में बड़ी बड़ी कंपनियां थी वे भी इन्वेस्ट भारत में करने लगी और यहाँ पर जब वो बिजनेस करने आई FDI के माध्यम से तो हमारे यहाँ कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है और हमारे यहाँ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हमारे यहाँ का जो माल बन करके विदेशों में जाने लगा वहां से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जो हमने देखे हैं। अब ये जो तीनों रिफॉर्म्स हुए, मेन ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या थे? तो उसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, लाइसेंस फ्री किया गया, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन किया गया, इसमें एग्जम्पशन इन इंपोर्ट ऑफ टेक्निक्स किया है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, एग्जम्पशन टू हाई एंड स्पेशल प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, इसमें सेस जोन बनाया गया है, फेमा है, रिमूवल ऑफ MRTP रिस्ट्रिक्शन, जितने भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि हमें बिजनेस में थोड़ा ग्रोथ करने में रुकावट थे उनको हटाया गया। न्यू ट्रेड पॉलिसी लाई गई, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट, फेजिंग आउट सब्सिडीज, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। तो ये सारे पॉइंट जो है ये हम पहले एक बार अच्छे से देख चुके हैं, तो इनका आप रिवीजन कीजिए। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस और इंडस्ट्री का पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है गवर्नमेंट पॉलिसी का, ये भी हमने पॉइंट के माध्यम से देखा था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है उसमें सबसे अहम भूमिका होती है मैनेजर के रोल की। तो सबसे पहले मैनेजर को ये इन सारे इन्वायरमेंट को और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पता होना चाहिए, पूरा उसे नॉलेज लेकर के, उसका एजुकेशन लेकर के ही किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट की पोस्ट को हासिल करना चाहिए, जिससे कि वो उसके बिजनेस को पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर ध्यान देकर के और बिजनेस की ग्रोथ करवा सके। तो इस तरह से ये हमारा रिवीजन था 3 चैप्टर तक। अब इन 3 चैप्टर को हमने इंडिविजुअल भी एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा है। या मैंने तुमको एक साथ इसलिए तीनों का रिवीजन करवाया है क्योंकि अब हम 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इन 3 चैप्टर में यदि आपको इंडिविजुअल किसी पॉइंट में, किसी चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैसेज करें या फिर कॉल करें, या फिर जब क्लास लेते हैं जूम क्लास तो उसमें आपको अटेंड होकर के और अपनी प्रॉब्लम को बताना है। तो ठीक है, ये 3 चैप्टर का बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। पूरा इसका रिटर्न वर्क भी मुझे चाहिए, तो जितना भी रिटर्न वर्क कंप्लीट होता जाए उसके आप फोटो खींच करके और या फिर PDF बना करके मुझे सेंड कर दीजिए।